माता पिता जिनके बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में हैं, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन सब पेरेंट्स में मैंने एक चीज कॉमन पाई है और अक्सर उनको ये कहते हुए देखा है कि ज्यादा बच्चों को कुछ कह नहीं सकते, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, कहीं वो कुछ ना कर ले। जी हाँ, ये वो कुछ क्या है जिसको वो अपने नाम से बोलना भी नहीं चाहते। सुसाइड, आत्महत्या, ये एक ऐसा ही टॉपिक है जिस पे पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना नहीं चाहते इस टॉपिक पे खुल के बात करना। एक डर उनके अंदर हमेशा बना रहता है कि कहीं बच्चा कोई ऐसा कदम ना उठा ले। सुसाइड एक ऐसा ही टॉपिक है जो हमारा ध्यान अपनी ओर हमेशा खींचता रहता है। जब कोई न्यूज़पेपर्स में कुछ हम ऐसा सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, तो भी हमारे को लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता। कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे नोन कोई ऐसा कर लेता है। दैट इज द टाइम व्हेन वी थिंक अबाउट सच थिंग्स। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी भी परिवार के लिए, किसी भी फैमिली के लिए सबसे दुखद है किसी अपने को खोना, वो भी अगर डेथ सुसाइड के वजह से हुई हो या कॉज बना हो सुसाइड, तो ये बहुत ही एक टैबू उस फैमिली पे लग जाता है। हमारे यहाँ आज भी इवन घर नहीं बिकते, रेंट पे लोग नहीं लेते कि अरे उस घर को मत लेना, उस घर में रेंट पे मत जाना, वहां सुसाइड। हम सुसाइड जैसे टॉपिक पे वीडियोस डालते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, वो स्क्रॉल कर दी जाती है, उसको व्यूज बहुत कम आते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है। आज इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे पर मैं डॉक्टर श्रवी अमर अत्री अपने प्लेटफॉर्म हॉपअप के जरिए एक बार फिर से अवेयरनेस करने, कुछ डिस्कस करने, इस टॉपिक पे सुसाइड पे बात करने के लिए आज हम यही डिस्कस करेंगे। और इसी पे आगे वीडियो में होंगे 5 ऐसे एस जो कि एक बिग एस जो कि सुसाइड है उससे कॉम्बैट करने में हमारे काम आ सकते हैं। इस बार इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे का जो थीम है वही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। कैसे हम अपने एक्शंस के थ्रू तमाम उन परिवारों के लिए होप जगा सकते हैं, उम्मीद जगा सकते हैं कि इंडिया जो कि एक इंटरनेशनल सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है, कैसे हम उसको रोकें, कैसे हम उस माइंडसेट को जो 15 साल से लेकर 30 साल के जो यूथ है हमारे देश में सुसाइड कर रहे हैं, हर एक घंटे में वी आर लूजिंग 1 लाइफ टू सुसाइड, कैसे ये सब अवॉइड किया जा सकता है, इन्हीं टॉपिक्स पे आज हम बात करें। 99% सुसाइड्स फेलियर की वजह से होते हैं, हार की वजह से होते हैं। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते, अपनों की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते, तब सुसाइड जैसा कदम कोई भी उठाता है। आज हॉपअप में इसी के बारे में बात करेंगे कि अपने बच्चों को हारना जरूर सिखाएं। सक्सीड करना तो हर कोई सिखाता है। जब से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब से ही हम विनर्स को सेलिब्रेट करते हैं, लूजर्स को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, लूजर्स को नजरअंदाज किया जाता है। यही जो एक टेम्परामेंट है, ये जो एक माइंडसेट है, लूजर को बिल्कुल किनारे कर देना, लूजर के लिए एक अनएक्सेप्टेबल एटमॉस्फेयर बना देना, वही जन्म देता है एक ऐसे इम्पल्सिव अटेम्प्टर को जो आज नहीं तो कल सुसाइड की तरफ जा सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने बच्चों को सक्सेस के साथ टेस्ट कराएं फेलियर। भी आपने नहीं सुना होगा कि स्कोर 1 आने पे या रैंक 1 आने पे किसी ने सुसाइड किया। हमेशा आपने यही सुना होगा कि परीक्षा में फेल होने पे फांसी लगाई, अंक कम आने पे फांसी लगाई। इसका कारण यही है कि हमने एक्सपेक्टेशंस करना भी सिखा दिया, एक्सपेक्टेशंस रखना भी हम सीख गए, बट हमने ये नहीं सोचा कि अगर ये नहीं तो क्या। एक वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। इसका सबसे बड़ा ब्लेम जाता है, मैं बोलूंगी पेरेंट्स का जो इसमें शेयर है वो बहुत कम है। स्कूल्स के सिस्टम का इसमें शेयर बहुत ज्यादा है। एक स्कूल में जो पोजीशन फर्स्ट 10 बच्चों की या जो फर्स्ट 5 का एक इंप्रेशन रहता है, सिर्फ एक टीचर पे नहीं बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पे, वहीं पे वो बच्चे जो कहीं थोड़े कमजोर हैं, स्टडीज में थोड़े कम हैं या किसी रीजन से वो मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं,
ये जो उन बच्चों को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, उन बच्चों के लिए कभी क्लैपिंग नहीं होती। ये हम बहुत बचपन से जब ये गोल्डन स्टार्स और ब्लैक स्टार्स देने का सिस्टम जहां से चलता है, वहीं से कहीं हम मोटिवेट और डीमोटिवेट करना सीख जाते हैं, डिस्टिंग्विश करना सीख जाते हैं बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे पर ये बात करना बहुत जरूरी है दैट इफ अ पर्सन लूजेस, तो क्या उसको अपनी लाइफ लूज कर देना भी जरूरी है? नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। और आज 5S के बारे में बात करेंगे, जो फैमिली मेंबर्स या जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, काउंसलर्स हैं, जो स्कूल काउंसलर्स हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, उनको रोप इन करके अगर हम ये 5S फॉलो करें तो हम एक बड़ा S यानी कि सुसाइड को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोर्ट करिए। हर ही कुछ गवाया है, किसी रीजन से उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाए, किसी रीजन से वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, देखिए सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी हेरिडिटी कैसी है, जी हाँ, आपकी जेनेटिक्स कैसे है, उस पर भी डिपेंड करता है। सही टाइम पे सही कोचिंग मिलना, राइट डायरेक्शन, एक माइंडसेट सही होना, इन सब चीजों का जो एक मिक्सचर है वो सक्सेस है। एंड उसके अलावा भी अगर आप 99% भी लाते हैं, 100% भी लाते हैं, तो भी मैं यही कहूंगी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर बच्चे के लिए नहीं बना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर बच्चा सक्सीड कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट इस चीज को नजरअंदाज करते हुए भी हम जाने अनजाने अपने बच्चों को उन्हीं 4-5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और उन्हीं 4-5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ धकेल रहे हैं। एक बार इस बात को जरा ध्यान से सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, या क्या आपने अपने बच्चे को वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में उससे बात की है। अगर नहीं करी है तो आज ही उसको, जो हमारा पहला S है, सपोर्ट करना स्टार्ट करिए। चीज है सिंपथाइज, एक सिंपथी का भाव रखिए, सिर्फ एज नियर एंड डियर वंस ही नहीं, एक सोसाइटी में भी वो सिंपथी आना होती है कि बच्चों को 2 एम, इफ नॉट दिस देन दिस। ये अपने बच्चों को बहुत कम एज से सिखाइए, जब वो 8th 9th 10th 11th इस वाली जो स्टेज है उसमें उनके माइंड में ये क्वेश्चंस उनसे पूछना स्टार्ट करिए। स्पीक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात बोलती ही रहती हूँ कि बात जरूर करें। ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस वी कम अक्रॉस चिल्ड्रन हु से कि मैम इतनी एक्सपेक्टेशंस है मेरे से कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो देन व्हाट। तो प्लीज उनके साथ बात करिए, स्टिमुलेट करिए पॉजिटिव एक्टिविटीज के तरफ, स्टिमुलेट करिए पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चीजें क्या हैं। अगर मान लीजिए कभी किसी रीजन से कोई बच्चा किसी चीज में मार्क्स नहीं ला पाया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, तो उसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक दीजिए थ्रू द मोनोटोनस सिचुएशन जो उसकी चली आ रही थी, जो उसके मन में ये एक फीलिंग आई होगी, नेगेटिविटी आई होगी, उस सबसे उसको कुछ दिन के लिए ब्रेक दीजिए, उसके माइंड को स्टिमुलेट करिए टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्टिविटीज। S, सजेस्ट साइकोलॉजिकल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या किसी को आप जानते हैं जो कुछ दिन से कुछ ऐसे साइंस दिखा रहा है कि जिससे देख के आपको थोड़ा टेंशन हो रही है या आपको कुछ वियर्ड लगा है, कुछ अटपटा लगा है, वो साइंस क्या है कि अगर कोई कुछ चीज में बहुत इंटरेस्ट लेता था, उससे उसका मन हट जाना, कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने में वो बहुत एंजॉय करता था या करती थी, उसको नहीं करना, ज्यादा अलूफ रहना, अकेला ज्यादा रहना, बहुत कम बोलना, एग्रेशन दिखाना, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ एग्रेशन, अचानक से गुस्सा दिखा देना। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो उन्हें सजेस्ट करिए साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को, आइए एक बार फिर से प्लेज लेते हैं कि हम अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, अपने आसपास एक इम्पल्सिव अटेम्प्टर को आइडेंटिफाई करके उसकी मदद के लिए आगे आएंगे, उसके साथ सिंपथाइज करेंगे। एंड पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों से बात करिए, उनको वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बताइए, उनको सिखाइए कि इफ दे लूज देन व्हाट। किसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हॉप अप टू अ मेंटल फिटनेस।